श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में आज का विषय है परीक्षण। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, साधन का उपदेश होता है अधिकारी को। जिस प्रकार डॉक्टर मरीज की परीक्षा करके निदान करता है कि उसे क्या रोग है, तब दवा सोचता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा करता है, तब उसे यथाधिकार उपदेश देता है। एक सज्जन गए गुरु के पास और बोले, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत आता है, तुम 1 वर्ष तक क्रोध पर विजय प्राप्त करो, फिर आओ, और हाँ, नहा करके आना। 1 वर्ष बाद वे आए। गुरुजी ने मेहतरानी से कह दिया कि देखो, एक काम करना, यह सज्जन जब स्नान करके आए तो इनके बगल से झाड़ू देना, जिससे थोड़ी गर्द उड़े, इन्हें छूना नहीं। जब स्नान करके तैयार होकर ये गुरु के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए आने लगे, तब मेहतरानी ने गर्द उड़ा दी। इनको थोड़ी सी गर्द लगी तो ये गुस्सा हो गए, उसे मारने दौड़े तो वो भाग गई। फिर गुरु के पास ये आए तो गुरु जी ने कहा, तुम्हें अभी क्रोध आता है, तुम मारने के लिए दौड़ते हो, अभी 1 वर्ष और अभ्यास करो, अपने को अधिकारी बनाओ। पुनः 1 वर्ष बाद वे वहां आए। इस बार गुरु जी ने मेहतरानी से कह रखा था कि जब वे आए तो जरा सा झाड़ू उसे स्पर्श करा देना। मेहतरानी बोली, वह मारेगा। गुरुजी बोले, मारेगा नहीं, तुम ऐसा करना। वह जब स्नान करके तैयार होकर आए और समीप पहुंचे तो मेहतरानी वहां खड़ी थी। उसने झाड़ू छुआ दिया। वे मारने को उद्यत तो नहीं हुए, परंतु उसे दुर्वचन बोले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी 2 साल की मेहनत बेकार कर दी। फिर गुरु जी के पास आए और बोले, महाराज, बोध प्राप्त कराइए। गुरु जी बोले, अभी बोध प्राप्त करोगे? अभी तो तुम गाली बकते हो। 1 वर्ष और अभ्यास करो, तैयारी करो, क्रोध का नाश होने पर उपदेश मिलेगा। वह व्यक्ति सच्चा था, अन्यथा कहता, छोड़ो ऐसे गुरु को। आते हैं उपदेश प्राप्त करने और साल भर तक नाक रगड़ाता है। हमें तो अभी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाता है और वे मान भी लेते हैं, परंतु वह होता है भ्रम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम ज्ञान। ब्रह्म के बदले भ्रम होता है। 3रे साल जब वे सज्जन आए, तब गुरु जी ने मेहतरानी से कहा कि जब ये मेरे पास आने लगे तो इनके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल देना। वह बोली, मारेगा। गुरु जी ने कहा, आज तो बिल्कुल नहीं मारेगा, इसकी 3 वर्ष की लगातार साधना हो गई है। वे बेचारे जब गंगा स्नान करके तैयार होकर आने लगे तो मेहतरानी भी खड़ी थी तैयार। गुरुजी ने उससे कह रखा था कि डरना नहीं, आज वह कुछ नहीं करेगा। उसने उनके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल दी। उसके टोकरी उड़ेलते ही वे दंडवत गिर पड़े और बोले, मैया, तुम्ही तो मेरी गुरु हो। 3 वर्ष तक तुम्ही ने परीक्षा करके मुझको इस योग्य बनाया। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। माँ, मैं तेरा ऋणी हूँ। वह गदगद हो गई। ये सज्जन फिर स्नान करने गए और तैयार होकर गुरु जी के पास आए और निवेदन किया। गुरु जी ने कहा, अब तुम योग्य हो गए हो, आज तुम अधिकारी हुए, आज तुम्हें ज्ञान देंगे। इस प्रकरण में बस इतना ही। अगले लेख के साथ अगले सत्र में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।